फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में कि कॉन्फिडेंस क्या चीज़ होती है, उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट और क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। देखिए, दुनिया के अंदर आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या कोई एथलीट्स हो या कोई फाइनेंस में हो या कोई बिजनेस में हो, सबके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। लेकिन तमाम क्वालिटीज़ के बावजूद एक क्वालिटी जो सबके अंदर होती है और वो कॉमन होती है, वो होती है कॉन्फिडेंस। यानी सब बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस का होना लाजमी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कॉन्फिडेंस कहते हैं किसको। तो कॉन्फिडेंस को अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो उसका मतलब होता है बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा करना, खुद की एबिलिटी के ऊपर भरोसा करना। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी भी काम को करना शुरू किया और उस काम के अंदर गलतियां हो गई या आपने सोचा था कुछ हो गया कुछ, तो ऐसे वक्त में आपको किए हुए कामों पर भरोसा करना कि चलिए कोई बात नहीं है, हो गया कोई बात नहीं है, फिर से कर लेंगे उसको, तो ये हो गया कॉन्फिडेंस। अब इसको हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं, ऐसा माइंडसेट कैसे बिल्ड कर सकते हैं? तो देखिए, इसको बिल्ड करने का जो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक कोई बड़े गोल को चूज़ करना है, एक कोई बड़े गोल को लेना है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हमें काम करना शुरू कर देना है। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करेंगे, गलतियां करेंगे फिर करेंगे, गलतियां करेंगे फिर करेंगे, तो कुछ दिनों के बाद आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आपने ब्रूस ली का नाम तो सुना होगा। ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उस इंसान से हरगिज डर नहीं लगता कि जिसको 10,000 किक मारना आता हो, बल्कि मुझे उस इंसान से डर होता है कि जिसके पास एक ही किक है लेकिन उन्होंने 10,000 मरतबा उन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस कर लिया हो। तो रिपीटेशन ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में कहा गया है कि रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ स्किल, कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। कि प्रैक्टिस जो है इंसान को किसी एक चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करना, किसी एक स्किल के ऊपर प्रैक्टिस करना इंसान को उन चीज़ों में परफेक्ट बना देता है, उन चीज़ों में इंसान को नंबर 1 पे ला के खड़ा कर देता है। तो कैसे बिल्ड करेंगे? हमको एक गोल को पकड़ना, उसके ऊपर काम करना, फिर गिरेंगे फिर करेंगे। जैसे आपने बच्चे को देखा होगा, एक बच्चा होता है जब चलना शुरू करता है तो वो गिरता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, आहिस्ता चलते चलते वो एक दिन दौड़ने लगता है। क्यों? कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसके माइंडसेट के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि अगर मैं गिर गया तो कोई बात नहीं, फिर से उठ जाऊंगा। तो इस तरह का माइंडसेट रखना है। अब इससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाले, इससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस अगर किसी बंदे के अंदर है, अगर किसी बंदे के अंदर किसी भी गलती को करने के बाद ये सोचे कि कोई बात नहीं है, इस तरह का माइंडसेट आ जाए, तो उससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे और बहुत सारी जगह पे आप सफल होते जाएंगे, कामयाब होते जाएंगे। एक फेलियर और एक सक्सेसफुल इंसान जो है, उन दोनों में जो बेसिक फ़र्क है वो यही फ़र्क है। फेलियर जो होता है, एक मरतबा फेल हो गया उसको छोड़ देगा, क्विट। लेकिन सक्सेसफुल इंसान जो है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। तो आपको हरगिज़ घबराना नहीं है और आपको हरगिज़ परेशान नहीं होना है, बस अपने काम के ऊपर फोकस करना है, गिरे उठे गिरे उठे, इस तरह का माइंडसेट आपको रखना है। यानी आपको माइंडसेट ऐसा बना लेना है कि ना तो जीतने का लालच ना हारने का डर। जिस दिन ये माइंडसेट आ जाए कि जिस दिन आपको ना तो जीतने का लालच हो ना हारने का डर हो, तो आप समझ जाइएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और जब इस तरह के कॉन्फिडेंस आ जाएंगे तो आप छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप छोटे छोटे मामलात के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आपकी सोच बड़ी होगी, आपकी मंजिलें बड़ी होंगी। और अगर मैं शायर की ज़बान में कहूँ तो आपकी मंजिल इस तरह से हो जाएगी जिसके बारे में किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से और पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यानी आपको इस तरह से बनना है, छोटे मंजिलों के चक्कर में नहीं रहना, कुएं के चक्कर में नहीं रहना, दरिया के चक्कर में नहीं रहना, बल्कि आपको समंदर तक पहुंचना है, आपको एक बड़े मंजिल की तलाश है, वहां तक जाना है। और भगवान ने तो इंसान को, खुदा ने तो इंसान को इसीलिए बनाया। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अभी एआई का ज़माना है, कंप्यूटर के अंदर आप उन्हीं चीज़ों की मदद ले सकते हैं जो उसके अंदर स्टोर किया गया है। लेकिन जो इंसान का माइंड है वो अनलिमिटेड पावर रखता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल लगता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या है, आपने जिन चीज़ों को फीड कर दिया, जो आउटपुट आपने डाला वो इनपुट की शक्ल में निकलेगा। लेकिन इंसान का जो माइंडसेट है
वो किसी भी चीज़ को कर सकता है। यहाँ तक के इंसान ने जो जहाज़ को उड़ा दिया, तो क्या ये इंसान अपनी ज़िंदगी को नहीं सँवार सकता? सोचिए।